हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन सीखने वाले हैं थ्योरम 6.2, जिसे बोला जाता है बच्चों कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। देखिए, पहले आपने पहले वाली वीडियो में बीपीटी थ्योरम अच्छे तरीके से सीखी थी। देखिए, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6.2 के बारे में, जो कि कन्वर्ज ऑफ ए बीपीटी थ्योरम है। तो बच्चों, वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। साथियों, चलिए कैसे हमें प्रूव करेंगे कि जो जो चीज इसने बोली है वो ठीक है या गलत है। तो देखिए, सबसे पहले बोल क्या रखा है उसके बारे में एक बार पढ़िए। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशो। तो बेटा बोला क्या गया है कि कोई भी लाइन है, वो एक लाइन है बच्चों, और वो ट्रायंगल में एक लाइन डिवाइड कर रही है बेटा सेम रेशो में। तो उसमें आपसे बोला गया जो वो लाइन होगी ना, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये डी एक लाइन है, ये इस ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपको क्या बताना है, पैरेलल होगी ये बेटा, डी ई पैरेलल होगी बी सी के, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको प्रूव करने से पहले क्या क्या गिवन है वो चीजें लिख लीजिए। तो मैं गिवन की बात करूं बच्चों, गिवन की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, जरूरी चीजें हैं। तो क्वेश्चन में बोला है एक लाइन डिवाइड कर रही है बेटा सेम रेशियो में। तो देखिए, ए डी बटा डी बी, तो गिवन है ए डी बटा डी बी, या फिर आप बी डी भी बोल सकते हो। इसी प्रकार ए ई बटा ई सी, ठीक है ना। ये चीजें आपको गिवन दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा किस प्रकार अपन सोल्व करेंगे। देखिए, आपको यहाँ लेट करना होगा। सबसे पहले प्रूव क्या करना है, ये देखिए प्रूव क्या करना है। पहले आप प्रूव क्या करना है वो लिखिएगा। प्रूव क्या चीज करनी है कि डी ई है ना बेटा, वो पैरेलल है बी सी के। तो प्रूव आपको करना है डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है ना। बी सी के आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ आपको मान लेना होगा, कंस्ट्रक्ट करना है बेटा। क्या, यहाँ से देखिए, अगर मैं मानता हूं जो डी पॉइंट से लाइन जा रही है वो एफ पॉइंट, ये जो डी एफ है बेटा वो पैरेलल है बी सी के, ये बात आपको मान लेनी है। तो मैंने क्या मानी बेटा, क्या कि जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। तो मैंने लेट कर लिया दोस्तों, लेट कर लिया कि डी एफ पैरेलल है बी सी के। डी एफ पैरेलल है बेटा किसके, बी सी के। अब ध्यान दीजिएगा किस प्रकार हम सोल्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें बेटा बीपीटी थ्योरम की, तो वो क्या कहती है कि कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल में पैरेलली डिवाइड कर रही है दो साइड को, तो बेटा क्या रेशियो बनेगा उनका, ध्यान दीजिएगा। ए डी, ये हमने बीपीटी थ्योरम में सीखा था, ए डी बटा बेटा डी बी इक्वल हो गया। अगर मैं एफ की बात करूं तो ए एफ बटा एफ सी, तो ए एफ बटा एफ सी आपका यहां से निकल के आ गया। ये बेटा किस चीज से निकला है, ये अपना बाय बीपीटी से निकला है। तो मैं ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ये किससे निकला है अगर कोई पूछे तो, बाय बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उससे बेटा ये आपका निकल के आया है। अब ध्यान दीजिएगा गिवन क्या है, आपको गिवन क्या दिया गया। देखिए, गिवन आपसे ये दिया गया है। तो गिवन अगर हम रखें ए डी बटा डी बी इक्वल टू है बेटा ए ई बटा ई सी। ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान ली, दूसरी मान ली। क्या मान ली बेटा, दूसरी। ये आपको क्या है, गिवन है। क्या है बेटा, गिवन, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब देखिए ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ये इसके इक्वल और यही बेटा इसके इक्वल। तो ये आपस में इक्वल हो गए या नहीं हो गए, बताइए मेरे को। देखिए, ये इसके इक्वल है दोस्तों, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों बेटा एक ही तो चीज लिखी है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या निकल के आया, ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा बेटा एफ सी बराबर हो गया ए ई
बटा EC इससे बेटा ये आपका निकल के आ गया किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब बेटा जब ये आपका निकल के आ जाए ना तो ध्यान दीजिएगा, बस आप क्या करोगे, दोनों में +1 कर दोगे। क्या करोगे बेटा, दोनों में +1 करोगे। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार अपन करते हैं। तो ऐड +1 बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड। तो दोनों में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया +1। अब देखिए ऐड करते हैं, AF बटा FC +1 इक्वल टू, तो AE बटा EC प्लस हो गया बेटा 1। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करते ही ऊपर क्या बनेगा, देखिए AF प्लस FC बटा FC इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो AE प्लस EC बटा EC। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देते हो AF प्लस FC क्या बन गया, यहां से देखिए AF प्लस FC क्या बन गया, देखिए AF प्लस FC पूरी ये बन गई ना AC। ध्यान दीजिएगा AF प्लस FC पूरी AC बन गई, यहां से आपकी पूरी क्या बन गई, AC। तो मैं यहां इसकी जगह मैं लिख सकता हूं दोस्तों AC बटा FC। इसी तरीके से AE प्लस EC, तो देखिए AE प्लस EC ये भी बेटा क्या बन गई, AC बन गई। तो मैं यहां लिख सकता हूं AC बटा EC। अब अगर आपको पता है ये चीजें, देखिए AC से AC कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, EC बराबर FC। EC बराबर बेटा क्या आ गया आपका, FC निकल के यहां से आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या पॉसिबल हो सकता है क्या, EC बराबर FC क्या पॉसिबल है, मेरे को बताइए, ये चीजें समझिएगा। क्या यहां से पॉसिबल है EC बराबर FC, क्या पॉसिबल है क्या, बेटा किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। बट एक कंडीशन हो सकती है कि जो F पॉइंट है वो E ही पॉइंट पर हो, तब हम इक्वल मान सकते हैं। जो F पॉइंट है बेटा वो तभी पॉसिबल है वो E पॉइंट पर ही हो, ठीक है ना, तभी बेटा ये क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो F पॉइंट है वो पॉसिबल तब है जब पॉइंट E पर हो, और पॉइंट E पर हो गया तो सीधी सी बात है DF पैरेलल है E के। तो पॉइंट E पर अगर हो गया बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर F पॉइंट E पर हो गया तो F किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया दोस्तों, E के इक्वल हो गया। जिसके कारण मैं बोल सकता हूं दोस्तों, जैसे आपने यहां माना था ना लेट DF पैरेलल है BC, तो मैं बोल सकता हूं F की जगह कि DE है, मैं यहां बोल सकता हूं DE पैरेलल है बेटा BC के। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जब किसी भी लाइन को अगर तो काटती है, डिवाइड करती है सेम रेशो में, तब वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए बेटा, अगर समझ में नहीं आए ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए एक एक चीज मैंने आपको यहाँ बताई है, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको बीपीटी थ्योरम बताई है। उसमें क्या है, मैंने आपको बेसिक से हर चीज जितना मेरे से पॉसिबल हुआ मैंने वो आपको बेटा बताया है, ठीक है ना। तो वो वीडियो जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।